हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं गेट अप स्टडी चैनल। तो चलिए, आसानी से अंग्रेजी कैसे सीखें, इस टॉपिक को लेकर के हम चलते हैं। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपने पहचान भी पढ़ी हुई होगी कि जिन हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होना पाया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि आई वी यू दे, ये बहुवचन यानी प्लूरल हैं, सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन हैं। इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैव का। तो आई वी यू दे हमारे ये बहुवचन के कर्ता हैं। इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। और ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक सेंटेंस के साथ आपको फॉर्मूला बताएंगे। आप देख रहे हैं आज की क्लास 3rd। ठीक है। तो अब ले चलते हैं सबसे पहले सेंटेंस की तरफ। तो पहला सेंटेंस है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, क्रिया के अंत में चुका है, ये शब्द आपको पता चल जाए तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, MOHAN। ठीक है। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से एक आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए हैज हम राइट कर लेते हैं। याद करना की क्या है? लर्न। ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो लर्न, लर्नट, ये थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड एक ही होती है, LEARNT, लर्नट। ठीक है। अपना की अंग्रेजी, जब कोई सब्जेक्ट नाउन में अगर मेल आ जाता है, पुरुष आ जाता है तो हिज आती है, और यदि फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग आ जाता है तो हमारा हर आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज, हिज लेसन। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये आपके सामने बन करके तैयार हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या था? मोहन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। और वर्ब क्या है? याद करना यानी लर्नट। अपने की अंग्रेजी हिज और ऑब्जेक्ट लेसन। अब हम बनाने जा रहे हैं सेकंड। सेकंड क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या है? मोहन अपना पाठ याद नहीं कर चुका है, ये सेंटेंस है। तो हम बनाएंगे इसको सबसे आसान तरीके से। पहले सब्जेक्ट MOHAN, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद नॉट। ठीक है। उसके बाद वर्ब थर्ड लर्नट, हिज लेसन, हिज लेसन। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से एक का प्रयोग किया, उसके बाद हमने जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट। अब हम ले चलते हैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या मोहन अपना पाठ याद कर चुका है? तो क्या के स्थान पर हमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि सभी टेंसों में एक ही नियम है कि जब हमें सेंटेंस से पहले क्या वर्ड्स जो है दिखाई दे जाए
तो हमेशा हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, किस टेंस का पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, हैज़ और हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो हैज़ पहले लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन नाम है और नाम सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद याद करने यानी लर्नड, तुरंत अपने की अंग्रेजी हिज, ऑब्जेक्ट लेसन, और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग लिखना मेरे प्यारे मित्रों कभी मत भूलना, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह होती है। तो अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या मोहन अपना पाठ याद नहीं कर चुका है? तो सबसे पहले हम वही नियम है, हैज और हैव में से एक लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नॉट, तुरंत उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अपने की अंग्रेजी हिज, तुरंत ऑब्जेक्ट लेसन और प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। मेरे प्यारे मित्रों, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वर्ड जो है बिटवीन में छिपा रहता है। ठीक है, तो WH वर्ड्स पहले आता है, ये फॉर्मूला है, प्लस उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या आएगी, वाई। उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाम है, मोहन है। तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, और मोहन के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग, यानी यहाँ सिंपल है इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें पहले, लर्नड हिज लेसन और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा। पहले हमने WH वर्ड का लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अपने की अंग्रेजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुका है। ठीक है, तो क्यों नहीं याद कर चुका है तो बताना है हमें। सबसे पहले WH वर्ड्स वाई, तुरंत हेल्पिंग वर्ब हैज़, तुरंत सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नेगेटिव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हिज आएगा अपने की अंग्रेजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। पहले हमने जो है WH वर्ड का प्रयोग किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का प्रयोग किया मोहन, ठीक है, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हमने वर्ब लर्नड, उसके बाद अपने की अंग्रेजी हिज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेसन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारे प्यारे मित्रों को, पढ़ने वाले छात्रों को जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से वो टेंस जो है बहुत ही आसान तरीके से सीख सकें। धन्यवाद।